हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा हो, बड़ा हो, मझारी हो, यानी कि यूपीएससी से लेकर डब्ल्यूबीसीएस तक, रेलवे ग्रुप डी से लेके स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक चीज़ हमेशा आते रहता है अपॉइंटमेंट्स का बारे में। और अपॉइंटमेंट्स कोई ऐसा संस्था का हो जो कि बहुत ही नामी संस्था हो, देश दुनिया में अच्छा काम कर रहा हो, तो उससे भी आ सकता है। तो आज हम लोग एक नया अपॉइंटमेंट का बारे में जानेंगे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन से समझ में आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का ये एक संस्था है। तो इसके जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम है बरहम सलीह, ठीक है। और ये जो बरहम सलीह जी हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इराक के। इराक आपको मालूम है, इराक ईरान जो पास में है, और इराक के सद्दाम हुसैन का बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये जो बरहम सलीह थे, ये 2018 से लेके 22 तक इराक के प्रेसिडेंट थे। और मौजूदा इराक के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल लतीफ़ रशीद। उतना चर्चा में नहीं रहते, मगर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इन्होंने, बरहम सलीह जी ने प्रेसिडेंट का तौर पे यूएनएचसीआर का किनको रिप्लेस किया, किनको सक्सीड किया? उनका नाम था फिलिप्पो ग्रैंडी। और 1 जनवरी 2026 से ये अभी यूएनएचसीआर के नए प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किए जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ जो है, इसका स्थापना हुआ था 14 दिसंबर 1950 में। और इसका हेड क्वार्टर हमेशा की तरह जेनेवा में है, जैसे कि ज़्यादातर का जेनेवा में ही होता है, हालांकि सबका नहीं होता है। और रिफ्यूजी कन्वेंशन जो होता है 1951 में पास किया गया था, वो भी जेनेवा में। अब आप नाम से सुनिएगा, जी लगा हुआ है, तो हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, गुप्ता जी, शर्मा जी, तो सम्मान देते हैं। मगर रेफ्यूजी में जो जी है, इससे आप लोग सम्मान का बात है नहीं। कभी भी वॉर होता है या कोई भी बहुत बड़ा घटना होता है, तो एक कंट्री से जब वहाँ का मूल निवासी जो है दूसरे कंट्री में शिफ्ट करता है, तो जिसका ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, उन लोग को ही रेफ्यूजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रेफ्यूजी रहता है, इन लोग का हालत बहुत ख़राब होता है। तो इन लोग को देख रेख करने के लिए यूएनएचसीआर का स्थापना किया गया था। और यूएनएचसीआर जो है, इसको नोबेल प्राइज़ यानी पीस, नोबेल का पीस प्राइज़ भी 2 मरतबा मिल चुका है, एक बार 1954 में और एक बार 1981 में। अच्छा, कोई एक संस्था का नाम बताइए जिसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। आप बता पाएंगे? कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। 2001 से इसका शुरुआत किया गया था। और ये जो 2025 वाला अभी हाल ही में गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, उसका थीम क्या रखा गया? सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजी। ये भी पूछा जा सकता है। और ये जो यूएनएचसीआर है, ये एक अवार्ड हर साल देता है जिसका नाम है नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। पहली बार 1954 में दिया गया था एलियोनोर रूजवेल्ट जी को, उन्होंने अच्छा काम किया था। और ये जो नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड है, ये किन का नाम से रखा गया है? फ्रिट्जॉफ नैन्सन एक नाम है। और ये पहले हाई कमिश्नर थे, जैसे कि अभी बरहम सलीह के बारे में मैंने कहा प्रेसिडेंट थे, मतलब हाई कमिश्नर वही है। तो ये पहले हाई कमिश्नर थे नैन्सन जी, जो कि उस टाइम लीग ऑफ नेशंस का अंदर में था ये वाला। ओके, आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद से लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन बना दिया गया था। और अभी आप बताइए, तो इस बार का 2025 का, यानी कि 26 तो अभी शुरुआत हुआ है, 25 का पीस प्राइज़ किसको मिला है, जिसका लेके बहुत झमेला भी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी पीस प्राइज़ चाहिए था, उसका वजह से उस कंट्री का एक प्रेसिडेंट को उठा भी लिया हो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, कुछ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटे।